देश की पार्लियामेंट के बाहर खड़गे जी ने सहारनपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान मसूद साहब से सरगोशी करते हुए कहा कि यूपी में पार्टी को मजबूत करो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जोड़ो और हैदराबाद वाले को रोको। अगर हैदराबाद वाला आ गया तो खुद तो ख़त्म हो गई, वो हमें भी ख़त्म कर देगा। सवाल ये नहीं है कि उनके पार्टी का मामला है, उनकी अपनी रणनीति है, वो तय करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुसलमानों के लिए यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि वो आखिर ये बात इमरान मसूद साहब से ही क्यों कह रहे हैं, या ये बात वो शकील साहब से ही क्यों कही उन्होंने, या राशिद अल्वी साहब या इमरान प्रतापगढ़ी साहब को इस बात का ठेका क्यों दे रहे हैं कि वो हैदराबाद वाले को रोके, वहाँ की बिरयानी और वहाँ की परेशानी और ये सब जो सारी टेंशन दे रहे हैं वो सिर्फ उन मुसलमान लीडरों को दे रहे हैं जो कांग्रेस में अपना कुछ मुकाम रखते हैं। हमने इससे पहले देखा कि जिन लोगों को उन्होंने ये जिम्मेदारी दी थी, जब वो उसमें नाकाम रहे तो उनकी अहमियत को घटा दिया, उनसे किनारा कर लिया कांग्रेस ने। हमेशा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को निशाना बनाने वाले लोग जब नाकाम हो गए तो कांग्रेस ने ये समझ लिया कि ये लोग हमारे काम के नहीं हैं, ये वो तीतर नहीं हैं जो हमें दूसरे तीतरों को पकड़ कर ला के दें, बल्कि ये नाकाम है, इनकी इतनी पकड़ नहीं है। आज सोचना मुसलमानों को पड़ेगा, इस बात को गौर मुसलमानों को करनी पड़ेगी कि जो ये सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, मजलूमों के साथ इतना जुल्म और ज़्यादती हो रही है और ये खामोश तमाशाई बने बैठे हैं, ये सिर्फ इसलिए कि ये सिर्फ सत्ता चाहते हैं और किसी भी हालत में ये सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इन्हें किसी के जो उनके ज़ाती परेशानी है उसको दूर करने से इनका कोई मतलब नहीं है। ये मुसलमानों को, जो मुसलमान इनकी पार्टियों में रहते हैं, उन्हें सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो यूँ कह लीजिए कि डिस्पोजल की तरह इस्तेमाल करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि इन्हें बिरयानी में तेज़पात के पत्तों जैसा इस्तेमाल करते हैं। इससे ज़्यादा इनके औकात कुछ नहीं है। राशिद अल्वी साहब का बयान देख लीजिए आप, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, काबिल तरीन शख्सियत हैं। मोहम्मद शकील साहब जो बिहार के हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उनका बयान देख लीजिए। एक उत्तर प्रदेश की बेहतरीन शख्सियत और अपनी पहचान वाले रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, उनका बयान देख लीजिए। रोशन बेग साहब का बयान देख लीजिए और फिर खुद फैसला कीजिए कि इनकी जिम्मेदारी सिर्फ यह है कि किसी भी सूरत से असदुद्दीन ओवैसी को और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम किया जाए, क्योंकि इन्हें लगता है कि जिस दिन वो पार्टी खड़ी हो गई उस दिन मुसलमानों के हक़ और हुकूक़ की बात होने लगेगी और इंसाफ होने लगेगा। वो किसी के साथ भी हो, चाहे सबके साथ इंसाफ होगा, किसी की हक तलफी नहीं होगी।